ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर नवा सकंद 10वां अध्याय। रामावतार की कथा। श्री राम जी की कथा। शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, खटवांग के वंश में राजा दशरथ बड़े प्रतापी व तेजस्वी हुए, जिन्होंने अयोध्यापुरी में धर्मपूर्वक राज्य किया। उनके यहाँ परम ब्रह्म का अवतार श्री रामचंद्र जी, कौशल्या रानी से, शेषनाग का अवतार लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न सुमित्रा स्त्री से तथा भरत के कई रानी से उत्पन्न हुए। उन्हीं रघुनाथ जी का चरित्र तुमने ऋषिवरों के मुख से सुना होगा। हम उनकी कथा संक्षेप में कहते हैं, सुनो। जिन्होंने बालपन में मारीच व सुबाहु राक्षस को मारकर विश्वामित्र ऋषिवर के यज्ञ की रक्षा की, उन्हीं त्रिलोकीनाथ ने अपने भाई लक्ष्मण जी समेत विश्वामित्र गुरु के साथ जनकपुर में जाकर महादेव जी का धनुष, जो किसी राजा से नहीं उठता था, उसे ऊख के समान तोड़कर परशुराम जी का गर्व मिटाया। वो सीता को ब्याहकर अयोध्या में आई। फिर अपने पिता की आज्ञा अनुसार लक्ष्मण व जानकी समेत 14 वर्ष वनवास किया। जब पंचवटी में रावण की बहन शूर्पणखा की नाक व कान काट लिया, तब खर दूषण व त्रिशिरा शूर्पणखा के भाई 14,000 राक्षस समेत रामचंद्र जी से लड़ने आए। उनको सेना समेत मार डाला। जब रावण ने शूर्पणखा के नाक व कान काटने और खरदूषण आदि अपने भाइयों के मारे जाने का समाचार सुना, तब वह योगी का वेश धरकर सीता जी को हर ले गया। मार्ग में हरिभक्त जटायु गिद्ध ने रावण को रोका तो उसने जटायु से बड़ा युद्ध करके अग्निबाण मारकर उसे गिरा दिया और सीता जी को समुद्र पार ले जाकर अशोक वाटिका में रखा। जब रामचंद्र जी मारीच राक्षस को, जो माया रूपी हिरण बना था, मारकर अपने स्थान पर आए, जानकी जी को नहीं देखा, तब नरदेह धारण करने से अति विलाप करते हुए दोनों भाई सीता जी को खोजते चले। जब राम ने जटायु से सुना कि लंकापति रावण जानकी को हर ले गया है, तब रघुनाथ जी ने गिद्ध को परम भक्त जानकर उसका संस्कार अपने हाथ से किया। फिर आगे जाकर कबंध राक्षस को मारा और कबंध के मुख से सुग्रीव वानर का समाचार सुनकर जानकी जी को ढूंढने के वास्ते उसके साथ मित्रता की। बाली वानर को मारकर किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को दिया और उसकी आज्ञा अनुसार हनुमान आदि करोड़ों वानर व भालू सीता को खोजने के वास्ते चारों दिशाओं में गए। हनुमान जी ने लंका में जाकर उस पुरी को जला दिया और वहां से आकर जानकी जी के कुशलानंद का समाचार रघुनाथ जी को सुनाया। तब रामचंद्र जी ने भालू व वानरों को बड़ी भारी सेना साथ लेकर लंका पर चढ़ाई की और समुद्र के किनारे पहुंचकर नल व नील राक्षसों से उसमें सेतु बंधाया। जब रावण के भाई विभीषण ने वहां आकर रघुनाथ जी का दर्शन किया, तब रामचंद्र जी ने उसी जगह लंका के राज्य के तिलक विभीषण को लगाया। उसी पुल की राह सेना समेत पार उतरकर लंका को घेर लिया। लक्ष्मण जी, सुग्रीव, हनुमान, अंगद, नल, नील और जामवंत भालू आदि सेनापतियों को साथ लेकर राक्षसों से युद्ध करके उन्हें मार डाला। कुंभकर्ण और इंद्रजीत जब मारा गया, तब रावण ने आप चढ़ाई करके रामचंद्र जी से बड़ा युद्ध किया। रघुनाथ जी ने अग्निबाण रावण के हृदय में मारकर उसे मुक्त पद दिया। जब विभीषण रामचंद्र की आज्ञा से रावण का दाह कर्मादिक कर चुका, तब उसे रघुनाथ जी ने लंका का राज्य दिया। विभीषण राज सिंहासन पर बैठा, वह सीता जी को जड़ाऊ सुखपाल पर बैठाकर रामचंद्र जी के पास ले चला। उस समय भालू व वानरों की यह इच्छा हुई कि हम लोग जानकी जी का दर्शन करके नेत्रों को सफल करते तो अच्छा होता। रघुनाथ जी अंतर्यामी ने विभीषण को आज्ञा दी कि जानकी जी से कह दो कि पैदल हमारे पास आवें। यह वचन सुनकर सीता जी सुखपाल से उतरकर रघुनाथ जी के पास आई। ऋषियों व वानरों ने उनका दर्शन पाकर नेत्रों को सुख दिया। लक्ष्मण जी सीता माता के चरणों पर गिरे, उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर रामचंद्र जी विभीषण व हनुमान आदि सेनापतियों और सीता जी को अपने साथ पुष्पक विमान पर बैठाकर लंका से चले। जब प्रयागराज में पहुंचे तो वहां से हनुमान जी को यह कहकर अयोध्यापुरी में भेज दिया कि तुम पहले से जाकर भरत जी को हमारे आने का समाचार दो। 1 दिन अवधि का रह गया है, यदि मैं अपनी अवधि पर नहीं पहुंचूंगा तो भरत जी अपना तनु त्याग देंगे। यह वचन सुनकर हनुमान जी ने अयोध्या में जाकर रघुनाथ जी का आगमन भरत जी से कहा। यह समाचार सुनकर भरत जी को बड़ा हर्ष हुआ और हनुमान जी को आशीर्वाद देकर वशिष्ठ गुरु, पुरवासी और सेना समेत श्री रामचंद्र जी को लेने के लिए गए। रघुनाथ जी पहले वशिष्ठ गुरु के चरणों पर गिरे, फिर उठकर भरत जी व शत्रुघ्न को अपने गले लगाया और वहां से अयोध्यावासी व अपने साथियों को अनेक वाहनों पर बैठाकर अयोध्यापुरी में पहुंचे। रामचंद्र जी व लक्ष्मण जी ने सीता समेत राज मंदिर में जाकर अपनी माता को दंडवत किया और वशिष्ठ जी की आज्ञा से शुभ मुहूर्त में राज सिंहासन पर बैठकर धर्मपूर्वक राज्य करने लगे।
उस समय त्रेता युग था, पर रामचंद्र जी के धर्म व प्रताप से उनका राज्य सत्युग के समान हो गया। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर